हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के बीच में। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज हु क्लियर एनडीए एग्जाम। ठीक है, जिनका भी एग्जाम क्लियर हुआ है तो उन सबको सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने अपनी मेहनत से एग्जाम निकाला है। अब अगला गोल आप लोग जानते हैं क्या है? एसएसबी। आप लोग जानते हैं इस बार अप्रोक्सीमेट 8000 प्लस कैंडिडेट ने यहाँ पर क्या है रिटन एग्जाम को निकाला है, जिसमें से 1002 लड़कियां यहाँ पर क्या है गर्ल्स हैं, बाकी लगभग अप्रोक्स 7000 क्या है बॉयज हैं। लड़कियों के लिए पहला एक्सपीरियंस होने वाला, तो आई नो एंथुजियास्टिक लेवल बहुत अच्छा होगा, बहुत हाई होगा, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। बहुत सारे दिनों से मैं मैसेज रिसीव कर रहा जब से रिजल्ट आया, सर न्यूज़पेपर पढूं, कैसे पढूं, क्या करें, क्या एसएसबी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर की। तो उसकी हम लोग यहाँ पर क्या है चर्चा करने वाले हैं, और वही चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। तो एनडीए एसएसबी में इंपॉर्टेंस ऑफ जो न्यूज़पेपर है उसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, और सबसे पहले आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। फ्री वीडियोस मिल रहे हैं, कोई पैसा नहीं है। और हाँ, बहुत जल्दी एसएसबी का बैच आप लोगों के लिए है, और पहली बार हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के बाद अगर कहीं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेटअप हो रहा है तो भिवानी में हो रहा है। अब सबसे मेन बात कि अखबार की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इसको जरा मैं लाइमलाइट में लाना चाहता हूं। अखबार, सबसे पहले सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वो कौन सा अखबार पढ़ते हैं, विच न्यूज़पेपर यू फॉलो। अब यहां पर सबसे पहली बात सुन लो, दो टाइप के न्यूज़पेपर आते हैं। पहला तो हम लोग ले लेते हैं इंग्लिश में, दूसरा हम लोग ले लेते हैं यहां पर हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आमतौर पर आप लोग दैनिक जागरण को फॉलो करते होंगे, या फिर आप यहां पर भास्कर को फॉलो करते होंगे। इन दो अखबारों को आप यहां पर क्या है फॉलो करते होंगे। वहीं जब इंग्लिश की बात करेंगे हम लोग, तो इंग्लिश में कुछ लोग कहते हैं बच्चों को बेटा हिंदू पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की हिंदू, अखबार वो पढ़ो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पहले मैं अखबारों के नाम लिख देता हूं, जैसे कि बहुत सारे लोग हिंदू बोलते हैं, द हिंदू पढ़ो, तो मैं कहता हूं जो उन लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा हुआ जो आपको कह रहे हैं द हिंदू पढ़ो। उसके अलावा बेटा यहां पर आता है इंडियन एक्सप्रेस, अच्छा अखबार। मैं ये नहीं कह रहा हूं हिंदू खराब अखबार है भाई, बहुत अच्छा अखबार है, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत अच्छी वकैब चाहिए। मैं फिर कहता हूं एसएसबी इज अ गेम ऑफ वर्ड्स, चूज योर वर्ड्स वाइजली, इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर वकैब पावर। अंडरस्टूड? वकैब पावर का टेस्ट नहीं है बेटा, ये टेस्ट है किस चीज का? ये टेस्ट है एक चीज का जो कि डेमोन्स्ट्रेशन है, एक 1-to-1 इंट्रोडक्शन है आप लोगों का, 1-to-1 इंटरेक्शन है असेसर के साथ, विद योर फेलो मेंबर, विद योर टीममेट्स के साथ। ठीक है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस को थोड़ा सा उससे लो है, लेकिन ध्यान रहे मैं इसको भी नहीं बोलूंगा। आप यहां पर ट्रिब्यून को पढ़ सकते हैं, ट्रिब्यून के साथ आप यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ सकते हैं। बेटा मैं आपको एक बार बता दूं, जो लोग कहते हैं एडिटोरियल पढ़ो, मैं उसका आपको रीजन दूंगा। इन दोनों अखबार को मेरे हिसाब से एनडीए वाले बच्चे फॉलो कर सकते हैं, इवन कोई भी बच्चा इनको फॉलो कर सकता है यार। कंटेंट अगर आपको देखना है, कंटेंट आप कहीं और से देख सकते हैं। कंटेंट देखने के लिए आप लोगों को बहुत सारी मैगजीन आती है, आप लोग यहां पर दृष्टि की मैगजीन ले सकते हैं। बेटा पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा, दृष्टि की मैगजीन आती है, उसके अलावा बेटा पीडी आता है। ये दो मैगजीन यहां पर आप लोगों को फॉलो करनी है, क्योंकि बेटा यहां पर क्या है ना, वर्ड बहुत हैवी होते हैं, और उन हैवी वर्ड्स को पढ़ पाना इज वेरी वेरी टफ, है ना। फिर डिक्शनरी खोलो, फिर देखो, फिर आगे चलो, फिर मतलब अखबार पढ़ते पढ़ते आपको कहीं नींद ना आ जाए। सबसे मेन चीज वो है क्या है, अखबार पढ़ते पढ़ते क्या है आप लोगों को कहीं नींद ना आ जाए, तो वो चीज मेन है। तो आप ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया को फॉलो यहां पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, इंपॉर्टेंस क्या बेटा, सबसे मेन बात तो हमारी यहां पर क्या है, सबसे मेन चीज क्या, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है बेटा वो बहुत सुधरती है। जैसे कि अब मैं मतलब एक बच्चा पैदा होता है फॉर एग्जांपल मान लो, अब उसको क्या पता उसका जो फादर है वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, या फिर ब्रिटिश या फिर फ्रेंच है। लैंग्वेज जैसा हम बोलेंगे वैसे समझ जाएगा वो, सीधी सी बात है। जैसा हम बोलेंगे वैसा क्या वो ग्रैब करेगा भाई। जो अगर बच्चे घर में हिंदी बोलेंगे, बच्चे क्या हा हूं मतलब क्या कुछ ऐसे कहना शुरू करेगा। अगर अंग्रेज होंगे तो व्हाट दे कहना शुरू करेगा। लैंग्वेज कम्स फ्रॉम इन्वायरमेंट।
जितना तुम इंग्लिश में सोचोगे उतना तुम इंग्लिश में बोलोगे। हम हिंदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं हिंदी में सोच रहा हूं। अगर आप इंग्लिश सोचोगे तो आप इंग्लिश में बोलोगे। कम्युनिकेशन स्किल क्या बेटा इंप्रूव होता है, जो कि बहुत जरूरी है एसएसबी के अंदर। अंग्रेजों, वी आर नॉट लुकिंग फॉर ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की भर्ती नहीं है, बट एक यार आप आर्म फोर्सेस में ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हो तो कहीं पे अगर कंट्री को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट मींस आपको आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन सब इंग्लिश में हो तो आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए बेटा। सारी चीजें यहां पर क्या है आप लोगों को देखनी चाहिए, कैसे क्या है क्या नहीं है। अंडरस्टूड कर रहे हो? ध्यान रखना। कम्युनिकेशन स्किल के अलावा बेटा नॉलेज। अब आप लोग जानते हैं नॉलेज के बारे में। नॉलेज को समझो जरा। जैसे नॉलेज बेटा अपना इंटरव्यू होता है, अपना क्या होता है यहां पर इंटरव्यू, आईओ, ठीक है। आप पीआईक्यू फॉर्म भरते हैं, पीआईक्यू फॉर्म में आपकी हॉबीज और आपके क्या आते हैं, हॉबीज और आप लोगों के इंटरेस्ट आते हैं। क्या आते हैं? हॉबीज और इंटरेस्ट आते हैं आप लोगों के पीआईक्यू फॉर्म में। तो जो पीआईक्यू फॉर्म में हॉबीज और इंटरेस्ट आते हैं तो वहां पर पूछूंगा मैं हॉबीज क्या, तुम कहोगे न्यूज़पेपर, बहुत बढ़िया यार। अखबार पढ़ने वाले किसको पसंद नहीं आते? टेल मी व्हाट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्या चल रहा है इंडिया एंड चाइना। अब आप अखबार पढ़ रहे हो, अखबार में अगर मैं देखने लग जाऊं कि भाई 5 लोग खाई में गिर के मर गए, वेरी बैड, सिंपैथी है उन लोगों के लिए, गलत हुआ। लेकिन वो न्यूज में तो नहीं, वो तुमसे आईओ में तो नहीं पूछे, हाँ बता भाई तेरे जिले में 5 लोग कैसे मरे थे, ऐसे तो नहीं पूछेगा वो। या फिर 5 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, वो तो नहीं पूछेगा भाई किस बात का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो नहीं पूछेगा। पता होना चाहिए क्रंच क्या है। क्रंच के लिए आप एडिटोरियल पढ़िए। क्या पढ़िए आप एडिटोरियल पढ़िए, पता चलेगा कि इंडो चाइना में क्या दिक्कत है। डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर में गलवान कहां है, डोकलाम क्या है, डोकलाम इज अ बफर है, भूटान भी लगता है, चाइना भी लगता है, इंडिया भी लगता है, वहीं से तिब्बत भी आता है, तो बफर स्टेट है। क्या इंपॉर्टेंस है डोकलाम की? गलवान वैली है, लद्दाख में है। लद्दाख किसका पार्ट है? काराकोरम रेंज का पार्ट है, जास्कर का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। गलवान में कौन सी यूनिट पोस्टेड थी, क्या हुआ है ना, तो कितने लोग वहां पर शहीद हुए, क्या रीजन थी। अब हम चाइना को कैसे टैकल कर रहे हैं? इतने लंबा किलोमीटर का बॉर्डर है, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है चाइना का। पाकिस्तान है, पाकिस्तान हम कैसे लड़ सकते हैं, क्या कैसे लड़ें, कैसा वॉर करें, वेपन कैसे हो, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी नॉलेज के अंदर। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई बच्चा बताएगा यार कि अच्छा बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अखबार पढ़ने सिलेक्शन होगा, बट दैट विल इंप्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप लोग जानते हैं जीटीओ के अंदर बेटा सबसे पहले क्या होता है? GD1 एंड GD2 होता है, ग्रुप डिस्कशन 1 एंड ग्रुप डिस्कशन 2 होता है। दोनों के अंदर क्या करंट के टॉपिक होते हैं। अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम खाली भोगते रहोगे, कोई नंबर नहीं मिलेगा। जब तक अच्छा नहीं बोलोगे तब तक क्या है, मार्क्स आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। ध्यान रखना, आप जब अच्छा बोलोगे तभी क्या आप लोगों को वो मार्क्स मिल पाएंगे। तैयार रहना, तैयार। तो जीटीओ के अंदर हेल्प करेगा आपको, आईओ के अंदर हेल्प करेगा, इवन लेक्चरेट राउंड में आपको हेल्प करेगा, जहां पर आपको 3 मिनट के लिए एक टॉपिक के ऊपर बोलना पड़ेगा। 4 चॉइसेस, 2 आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 आर द लेस इंपॉर्टेंट। तो ट्राई टू फोकस ऑन द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अगर बढ़िया को चुनोगे तो बढ़िया नंबर मिलेंगे। एक तुम कह दो यार नॉर्मल सा टॉपिक, तुम कह दो कि सपोज हाईली जो इंपॉर्टेंट, जैसे इंडो चाइना आ गया, इंडो पाक आ गया, या फिर आ जाए टूरिज्म, तो टूरिज्म के ऊपर अच्छा इंपैक्ट तुम डाल सकते हो, नो डाउट। बट पहले 2 बोलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा यार। वो लेक्चरेट कार्ड में 4 होते हैं बेटा, जिसको ना पता हो 1 2 3 4 टॉपिक, तो पहले 2 के ऊपर बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छे से क्या उसको एक्सप्रेस करो, यू विल गेट कि क्या चीज है रियलिटी। ध्यान रखना, अंडरस्टूड। तो बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा अखबार का एनडीए के अंदर, एसएसबी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने एरिया की सराउंडिंग के बारे में पता चला। आपका हॉबीज अगर होगा आउटडोर गेम और आप मान लो स्पोर्ट, आप अखबार पढ़ते हो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा, मैं पूछूंगा बताओ टेल मी समथिंग अबाउट टुडे करंट अफेयर, क्या चल रहा है बताओ राइट नाउ, व्हाट हैपेंड, है ना, हाउ कैन वी सोल्व इंडिया एंड चाइना डिस्प्यूट्स, हाउ कैन वी रिजॉल्व इंडिया एंड पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, है ना, हाउ कैन वी मोर डोमिनेटिंग इन इंडियन ओशन, हाउ कैन वी ओवर पावर चाइना, हाउ कैन वी ओवर पावर पाकिस्तान, व्हाट काइंड ऑफ वेपन वी हैव टू यूज। ये सारे सवाल आंसर करेंगे जब आप अखबार पढ़ेंगे। तो अखबारों में आता है काम की चीज पढ़ो, बिना काम की चीज छोड़ दो। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश यार, वो बोलेगा जेंटलमैन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बट इफ यू स्टक यू कैन यूज हिंदी, बट ट्राई टू गेट बैक टू इंग्लिश एज फास्ट एज यू कैन। बीवेयर बॉस, मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए। तैयारी करो जबरदस्त तरीके से, एकदम बिंदास तरीके से। क्या आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा होगा। क्या होगा बेटा? बहुत जबरदस्त, मजा आने वाला आप लोगों के लिए। तो ये समझ में आ गया, एनडीए के अंदर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब तुम कहोगे सर ये कहां से पढ़ूं, इंडो चाइना ये सब कहां से पढ़ूं? बेटा अखबार में एक तो होता है एडिटोरियल पेज,
सपोज मान लो स्पोर्ट्स न्यूज है तो पढ़ो स्पोर्ट्स न्यूज में क्या है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या चला, अभी ऑस्ट्रेलियन कप हुआ उसमें कौन जीता है, फ्रेंच ओपन हुआ कौन जीता, यूएस ओपन कौन जीता, वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, आईपीएल हुआ, इन सब के बारे में पढ़ो, मजा आएगा। उसके अलावा आप मैगजीन फॉलो कीजिए। मैगजीन के लिए आप पीडी को ले लो, हर महीने की आर्टिकल बहुत अच्छे आते हैं, अच्छे से वेल एक्सप्लेन होते हैं, यू कैन इजीली स्पीक, बहुत अच्छे अच्छे लोग उसके ऊपर क्या आर्टिकल लिखते हैं, ध्यान रखना। आप लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर आप लोग दृष्टि आईएएस का मैगजीन भी यहाँ पर क्या आप लोग लिखते हैं, हर मंथ आता है, अच्छे से दीजिए, अच्छे से बोलिए, अच्छे से पढ़ाइए, परफॉर्मेंस कमाल का आएगा भाई। क्या आएगा यहाँ पर, परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहां पर परफॉर्मेंस कमाल का आएगा। तो आप लोगों को मैं तो यही कहूंगा, तैयारी करो, तैयारी, मेहनत करके आग लगा दो। तो ये है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एसएसबी। हमारे यहां पर आप लोग 15 जनवरी से एसएसबी का बैच स्टार्ट हो रहा है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो प्लीज कम एंड विजिट आप लोग, और किसी को अगर इंफॉर्मेशन लेनी हो 8930310147, क्या है 893031 दैट मींस 10147, और एक नंबर और भी है 8930910147। इन पर आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं और एसएसबी बैच। अलग अलग साइक है, जीटीओ है, आईओ है, ऑल 3 एसएस आर रिटायर्ड फ्रॉम एक्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मेंबर्स, कम ज्वाइन अस, फील द डिफरेंस रियलिटी में। और गांव के बच्चे घबराए नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छा काम करेंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।